हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ स्टैट्स के बेसिक पॉइंट्स के बारे में। स्टैट्स की जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं बहुत से स्टूडेंट्स को एफ एक्स एम इनमें बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो मैंने कुछ कोशिश की है कि मैं सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको क्लियर करवा पाऊँ। देखिए, जब भी आप स्टैट्स पढ़ते हैं सबसे पहले आपको सेंट्रल टेंडेंसी करना पड़ता है, जिसमें आपको मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहती है कि उसमें फार्मूला क्या लगेगा। देखिए, फार्मूला को क्लियर करने के लिए पहले आपको उनकी सीरीज़ पता होनी चाहिए। 3 तरह की मेन सीरीज़ होती है: इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज़। इवन सेंट्रल टेंडेंसी क्या बाकी के जितने भी स्टैट्स के आगे न्यूमेरिकल्स हैं वो इन तीनों सीरीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। सीरीज़ को देखकर ही उनमें फार्मूलेस पुट किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताती हूँ इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है। इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है? वो सीरीज़ जो बिल्कुल ही अकेली होती है। देखिए, आपने कई बार इस तरह की कुछ स्टेटमेंट देखी होगी जहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है और एक तरह का डाटा गिवन है। आपको नहीं पता ये डाटा क्या है, इसके आगे इनकम, प्रॉफिट, मार्क्स कुछ भी लिखा हो सकता है। जब एक तरह का डाटा गिवन होता है इसको हम इंडिविजुअल सीरीज़ बोलते हैं और बेसिकली इसी को हम एक्स बोलते हैं। ये बड़ा एक्स स्टैट्स में यूज़ किया जाता है, ये छोटा एक्स नहीं होता है। हमेशा कुछ भी गिवन हो वो बड़ा एक्स कंसीडर किया जाता है। इंडिविजुअल सीरीज़ के बाद आता है नेक्स्ट डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ वो होती है जहाँ पर 2 चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। आपको देखिए, इस क्वेश्चन में मार्क्स दिखाई दे रहे हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ये मार्क्स 2 हिस्सों में दिखाई दे रहा है लेकिन ये सेम ही क्वेश्चन है। ऐसे सेम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी कि आपको 2 चीज़ें गिवन हो वो होती है डिस्क्रीट सीरीज़। अब इसमें से जो ये पहली सीरीज़ होती है जहाँ पे मार्क्स लिखा है इसको हम बोलते हैं एक्स, यानी कि कैपिटल एक्स, जैसे कि इंडिविजुअल में था। जब उसके साथ कोई चीज़ गिवन होती है इसको हम बोलते हैं एफ। ये होता है फ्रीक्वेंसी। ये मान लीजिए कि इंडिविजुअल अकेला है, घर में कोई मेहमान आ गया है, तो वो हमारा क्या हो गया? एफ, फ्रीक्वेंसी। दिस इज़ फ्रीक्वेंसी। ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा चीज़ ही एक तरह से फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद है थर्ड, ये है आपकी कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ क्या होती है? ये डिस्क्रीट की तरह ही होती है, लेकिन इसमें आपको 2 डिजिट्स दिए होते हैं, बीच में हाइफन दिया होता है। ये क्लास इंटरवल की तरह होता है, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, जहाँ पे कुछ ना कुछ हाइफन दिया हो। इसको बोलते हैं कंटिन्यूस सीरीज़। मार्क्स को बोला जाता है एक्स, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी पहली जो चीज़ होती है वो हमेशा एक्स ही होती है और उसके साथ वाली चीज़ को हम एफ बोलते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो ये होता है कंटिन्यूस सीरीज़ में। कंटिन्यूस सीरीज़ में ये जो 2 डिजिट दिखाई दे रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। कंटिन्यूस सीरीज़ का एग्ज़ाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। कंटिन्यूस सीरीज़ का एक चीज़ होती है, एक की लोअर लिमिट और एक की अपर लिमिट बराबर होनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। यानी कि देखिए, ये 10 पर ख़त्म है तो ये अगला क्वेश्चन 10 पे ही शुरू है, फिर ये 20 पे ख़त्म है तो अगला पॉइंट 20 पे ही शुरू है। ये कंटिन्यूस सीरीज़ की सीक्वेंस होती है। अगर ये बैलेंस नहीं होती है तो पहले आपको इसको बैलेंस करना पड़ता है, फिर जाकर आप कंटिन्यूस का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आपके पास आता है एफ एक्स। बहुत से स्टूडेंट्स ने फार्मूले में देखे होंगे एफ एक्स लिखा होता है, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ये क्या है। देखिए, जो हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स का बेसिकली मतलब होता है एफ इंटू एक्स, यानी कि ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाय बड़ा एक्स। एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी और एक्स मतलब जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, यानी कि इंडिविजुअल वाली चीज़ जो सबसे पहले पहले गिवन होती है वो चीज़, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो हमारे पास कहलाई जाती है फ्रीक्वेंसी। जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम बोलते हैं एफ और एक्स। हमेशा ध्यान रखिए, जो एक्स होगा वो हमेशा बड़ा एक्स आएगा, इसमें छोटा एक्स नहीं यूज़ होता। एफ आपकी बुक्स में कई बार छोटा और बड़ा कुछ भी गिवन हो सकता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली 90% बुक्स में जो आपका एफ गिवन होता है वो छोटा गिवन होता है। एफ एक्स के बाद बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है एम। देखिए, एम कब यूज़ होता है? जब आपकी कंटिन्यूस सीरीज़ होती है। कंटिन्यूस सीरीज़ कौन सी होती है? जिसमें क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, इस तरह से।
हमेशा क्या होता है, हमने एक्स को ही इम्पोर्टेंस देनी होती है। इंडिविजुअल में तो एक्स को इम्पोर्टेंस मिल जाती है, डिस्क्रीट में भी मिल जाती है। कंटिन्यूस में हमें प्रॉब्लम रहती है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, तो किसको इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि ये हमारे लिए एक्स ही है। तो हमें इनका एक कॉमन पॉइंट निकालना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होती है, ये जो दिख रहा है ना 0, 10, 10, 20, यानी कि स्टार्टिंग के ये जो पॉइंट्स हैं ना, इनको अगर आप आपस में ऐड करेंगे और इसकी एवरेज निकालेंगे तो आपको एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। वो कॉमन पॉइंट आपका कहलाया जाता है मिड वैल्यू। यानी कि इन दोनों को प्लस कीजिए, डिवाइड बाय 2 कीजिए, तो हो गया आपका ये मिड वैल्यू। 20 + 30 = 50, डिवाइडेड बाय 2, तो इसका क्या हुआ 25। इस तरह से इसकी मिड वैल्यू निकाली जाती है और यही हमारे लिए एक्स का काम करती है। जब हम कोई भी कंटिन्यूस का न्यूमेरिकल करते हैं, ध्यान रखिए हर बार क्वेश्चन में आप मिड वैल्यू ज़रूर निकालिए, उसके बाद ही अपना क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। फिर चाहे वो आपका सेंट्रल टेंडेंसी में मीन हो, मीडियन हो या फिर मोड हो। मीन के बाद आपका आता है एक CF, जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और कई जगह आता है N। बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है ये क्या है। देखिए क्यूमुलेटिव का मतलब होता है ऐड ऑन होना, यानी कि प्लस प्लस करते हुए चलना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल में कभी भी नहीं निकाली जाती है, ये डिस्क्रीट में और कंटिन्यूस में निकाली जाती है। इसमें क्या होता है, जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है उसको हमें ऐड करते हुए चलना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नाम से ही क्लियर है, फ्रीक्वेंसी है लास्ट में, तो ये कहाँ पे जाएगी, फ्रीक्वेंसी को बेस मानकर, और फ्रीक्वेंसी का ही हमें टोटल करना है। ये देखिए 8 + 15 23, फिर 23 + 22 45, 45 + 20 65, 65 + 10 75, 75 + 5 80। ये बढ़ते हुए 1 बाय 1 स्टेप जो चलते हैं उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आप जब कभी भी डिस्क्रीट का क्वेश्चन करें या फिर कंटिन्यूस का क्वेश्चन करें, हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम ज़रूर ऐड करें, फिर अपना क्वेश्चन आप स्टार्ट करें। कई बार बुक्स में नहीं दिया होता, लेकिन वो हिडनली दिखाई देता है कि हाँ क्यूमुलेटिव निकाला है, और बच्चों को समझ नहीं आता वो क्या चीज़ है। अगर आपको क्यूमुलेटिव में प्रॉब्लम लगता है तो आप जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल लीजिए, इनको ऐड कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी का टोटल ही कहा जाता है N, और क्यूमुलेटिव का जो टोटल होता है वो भी होता है N। इन दोनों को ही हम N बोलते हैं। आप चाहे क्यूमुलेटिव का लास्ट डिजिट उठा लीजिए या फिर फ्रीक्वेंसी का टोटल। हमेशा ध्यान रखिए क्यूमुलेटिव का आपने लास्ट में प्लस नहीं करना है, क्यूमुलेटिव का सिर्फ लास्ट डिजिट को ही कंसीडर किया जाता है N के लिए। ये देखिए इस तरह से। और जो क्यूमुलेटिव है इंडिविजुअल में नहीं निकाली जाती, डिस्क्रीट कंटिन्यूस में निकलती है। इंडिविजुअल सीरीज़ में जो आपका N होता है वो होता है जो गिवन है, लाइक 1 2 3 4 5 6, जिस तरह से दिखाई दे रहा है ना, ये 6 है, तो ये N इंडिविजुअल सीरीज़ में 6 होगा। लेकिन डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में फ्रीक्वेंसी का टोटल, यही आपका N कहलाया जाता है। कितने भी आप फॉर्मूले लर्न करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, फिर उसमें देखिए फ्रीक्वेंसी का टोटल। जब आपको ये CF और N क्लियर होगा तभी आपका फार्मूला अच्छे से निकल पाएगा। एक आपके पास आता है A। ये A क्या है, ये A कैपिटल A है। ये जब भी आप किताब खोलेंगे अपनी किताब में आपको शॉर्टकट में मेथड में ये एक फार्मूला दिखाई देगा A बेसिकली क्या होता है, जो आपका X है ना, इसमें से किसी को भी अगर आप एज्यूम करते हो वो कहलाया जाता है A। आप अपनी मर्जी से किसी को भी एज्यूम कर सकते हो, A मतलब एज्यूम करना। फिर चाहे आप 40 लीजिए, यहाँ पे 60 लीजिए, किसी को भी कंसीडर करते हैं, दैट इज़ A हमेशा कैपिटल वाला आएगा और ये शॉर्टकट मेथड में यूज़ किया जाता है, स्पेशली डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज़ में। अब उसके बाद आता है D।
अभी जब आप कहीं पर भी ए वर्ड पढ़ते हो ना, जहाँ पर भी शॉर्टकट मेथड में ए आएगा वहाँ पर डी भी आएगा, क्योंकि ए का यूज़ ही हम डी में करते हैं। एक छोटा डी होता है स्टैट्स में, ये यूज़ होता है। डी मतलब आप याद रखिए, जैसे कि होता है ना डिवाइड करना या डेरिवेशन करना, ड्राइव करना, वो चीज़ आएगी इसमें। डी का फॉर्मूला होता है x माइनस ए, यानी कि सबसे पहले जो आपकी मेन इंपॉर्टेंस चीज़ है x, सब कुछ इसी के ऊपर बेस है। a भी हमेशा इसमें से निकलेगा और d भी हमेशा x में से निकलेगा। अब ये ध्यान रखिए, जब भी आपको कभी डी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी को आपने टच नहीं करना है। फ्रीक्वेंसी से हमें कोई लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए कंसीडर की जाती है। उसके अलावा डी को हमेशा आप एक्स से बेस मानते हैं। किसी को भी अगर आपने ए माना है तो एक्स माइनस ए आप कंसीडर करेंगे। जैसा इस एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है, 20 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 20। ऐसे क्वेश्चन में अगर माइनस आता है, प्लस आता है, आपने उसको आने देना है। ये कहा जाता है डी। ये आपको शॉर्टकट मेथड में यूज़ किया जाएगा। जब आप कहीं डी निकालते हैं ना, उसके बाद आप बुक्स में देखेंगे आपको कहीं जगह डी डैश भी दिखाई देगा। ये हमेशा कंटिन्यूस सीरीज़ में 90% वहाँ पे यूज़ होता है। बहुत कई जगह आपकी डिस्क्रीट सीरीज़ में यूज़ होता है। डी डैश तब निकलता है जब आपका डी निकल जाता है। जब आपका डाटा ज़्यादा बड़ा होता है ना, उसको छोटा करने के लिए हम डी का यूज़ करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए। आप यहाँ पर देखिए, हमारे पास डी कितना आया है, -30 -20 दिस वन। आपको हमेशा पता है कि एफ डी का मतलब क्या होता है, एफ और डी को मल्टीप्लाई करना। अगर मैं -30 को किसी एक डिजिट से मल्टीप्लाई करूँगी, मान लीजिए -3 से कर रही हूँ, तो ये आपके पास कहीं ना कहीं -150 आ जाएगा। ये एक बड़ा डिजिट आ गया है, तो इसको कैलकुलेट करना भी थोड़ा टफ हो जाता है। इसी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम डी डैश यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो आपके पास डी गिवन है, इसमें जो भी कॉमन पॉइंट है जिससे सारे डिजिट डिवाइड हो जाएं, उस डिजिट को उठाते हैं और उससे डिवाइड कर देते हैं। फिर चाहे वो 4 डिजिट हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो। इस क्वेश्चन में देखिए -30 -20 -10 10 20, इनमें सबसे कॉमन क्या है, 10 0। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 -2 -1 0 +1 एंड 2। तो इस वजह से क्या होगा, 0 मेरी हट जाएगी। मेरी कैलकुलेशन जहाँ पर 150 आना था वहाँ पे मुझे 15 मिल गया, यानी कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो गई। इसीलिए डी डैश का यूज़ किया जाता है। ये ऑप्शनल होता है, किसी बुक्स में, किसी चैप्टर में कंपलसरी होता है कि आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको स्टेप डेरिवेशन मेथड में कई बार ये मिलेगा। इसके बाद एक बार आपको देखने को मिलेगा आई। ये आई ना आपको टेबल में नहीं निकालना है, ये आपको फार्मूले में पुट करना होता है। आई का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस सीरीज़ में जो भी आपके पास सीरीज़ गिवन है 0 10 10 20 30, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कहा जाता है आई। अब 20 और 30 के बीच का गैप कितना है, 10, यानी कि इन सबका इक्वल गैप है, तो ये हो गया है आई कितना आएगा हमारा, 10। इसको हम आई को कई जगह बुक्स में सी भी लिखा है, तो सी और आई वन ऑफ द सेम थिंग। अगर यहाँ पे मान लीजिए 20 और 30 दिया है आपके पास, 20 और 60, तो इसका गैप कितना है, 30 40 50 60, तो इसमें आपके पास कितने का गैप आ गया है, 40 का। तो ये हो गया आपका आई। इसके बाद आप ध्यान रखिए, एक वर्ड आता है टोटल। आप जितना भी सेंट्रल टेंडेंसी में न्यूमेरिकल करते हैं, आपको लास्ट में ना एक छोटा सा साइन दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं समीशन। जैसे आप करते हैं ना 2 + 2 = 4, तो हम सिंपली 4 लिखते हैं, लेकिन स्टैट्स में हम क्या लगा देते हैं उसके आगे, समीशन। समीशन का खुद में मतलब होता है टोटल, और हमेशा स्टैट्स में हम जो भी चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं उसके टोटल से इम्पोर्टेंस होती है। तो आप एक तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए, हमेशा टोटल को क्वेश्चन में साथ साथ करते रहिए। ओवरऑल अगर मैं आपको बात कहूँ तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल सीरीज़ में न्यूमेरिकल कम आते हैं, इतनी कैलकुलेशन नहीं होती है। जो आपकी डिस्क्रीट सीरीज़ है उसमें आप पहले एक्स बनाइए,
एफ बनाइए और सी एफ निकालिए, यानी कि आपको 3 कॉलम बनाने हैं। उसके बाद फिर चाहे आप मीन, मीडियन, मोड कोई भी क्वेश्चन है वो पुट कीजिए। उसके अलावा फिर आपके पास आता है कंटिन्यूअस सीरीज़। कंटिन्यूअस सीरीज़ में आपके पास एक्स गिवन होगा तो लगे हाथ आप उसमें एम भी निकालिए। फिर अगर आपके पास उसमें एफ दिया है तो फिर आप सी एफ भी निकालिए, यानी कि कंटिन्यूस में पहले आप 4 कॉलम बनाइए और उसके बाद अपना क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।